हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ। आई एम फ्रॉम पंचकूला। गाइस, आज मैं आप सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो दिल में कॉमन डाउट रहता है कि सर हमें प्री पढ़ना चाहिए या मेंस पढ़ना चाहिए। प्री पढ़ना है तो कितने टाइम पढ़ना है, मेंस पढ़ना है तो कितने टाइम पढ़ना है, इसके बारे में डाउट होता है। तो मैं यही क्लियर करना चाहूँगा आपसे आज एक देखो क्या होता है एक्चुअली। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में भी, आपके कुछ नोन होंगे, कुछ कॉन्टैक्ट में होंगे, जो बोलते होंगे सर कि 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है, प्री भी क्लियर किया है, मेंस भी क्लियर किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किए हैं एग्ज़ाम्स। तो ऐसा पॉसिबल है? ये सब कुछ हो जाता है, ईजिली हो जाता है। ईजिली इन द सेंस कि हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, बट अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी हो, पूरा आपका फोकस हो, आपके पास अच्छे टीचर्स हो, अच्छे गाइड हो, आप एक सही डायरेक्शन में हो, तो ये पॉसिबल है। 6 मंथ्स में बैंक के एग्ज़ाम्स निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। आप आराम से निकाल सकते हो, बट आपको रिक्वायरमेंट है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, प्रॉपर मैनेजमेंट की और प्रॉपर प्लान की। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँ, मैंने भी 6 मंथ्स में अराउंड 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं 2019 में। तो देखो, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपसे अपना टाइम टेबल शेड्यूल शेयर करना चाहूँगा। मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम से आज तक मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि हमें कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि हम पहले प्री पढ़ रहे हैं तो हम प्री ही पढ़ते जाएं, हम या मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस ही पढ़ते जाएं। दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। प्री पढ़ रहे हैं तो प्री के साथ मेंस, मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस के साथ प्री, क्योंकि अगर प्री निकलेगा तो ही आप मेंस में जा पाओगे। और अगर प्री निकल भी गया तो आप मेंस में बैठ रहे हो और मेंस लाइक आपकी तैयारी नहीं है, तो भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही चीज़ होती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं, यही बोलते हैं, यही डाउट होता है। प्री 2 साल से स्टडी कर रहे हैं सर, प्री निकल जाता है बट मेंस नहीं निकल रहा। सर 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, प्री भी नहीं निकल रहा, तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए? तो 2 साल से जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका 2 साल से प्री निकल रहा है और मेंस नहीं निकल रहा है, तो आपको प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि मेंस किसी भी, अगर आप मेंस की बात करते हो तो मेंस में कुछ नहीं चाहिए होता, आपका बेसिक मैथ्स कैसा है वही चीज़ मैटर करती है। एक बेसिक मैथ्स और एक आपकी मेंटल एबिलिटी, कि आप नर्वस किस किस हद तक नर्वस होते हो, क्वेश्चंस को देखते हो, टाइम चल रहा होता है, कम टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, सिलेक्टिव बनना पड़ता है हमें, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा क्वेश्चन चकते हो। आपकी 2 साल में इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने करना है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ना है, या मुझे क्या करना है, किस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ, किस में नहीं हूँ। अगर आप प्री निकाल देते हो, मेंस आपका नहीं निकल रहा है, तो आपका सिर्फ यही है, आप सिर्फ ट्रिक्स के पीछे भागते हो। ट्रिक्स के पीछे भागते हो इन द सेंस कि आपको आपने देख लिया कि हाँ, ऑप्शंस पुट करके आंसर आ जाता है इसमें। 11 है तो 11 का फैक्टर आंसर होगा, या ये होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऑप्शंस काम आते हैं, मेंस में भी ऑप्शन काम आते हैं, बट टोटली आप ऑप्शन डिपेंड नहीं कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास गाइड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसी के बेस पे ही आप कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है? तो देखो, मैं अपना बताना चाहूँगा आपको कि मैंने क्या किया था। मैंने सबसे पहले फ़ॉलो किया था अमित सर को। अमित सर से पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो आपका पूरा अरिथमेटिक है, ये परसेंटेज और रेशो के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मली देखोगे, कोई भी टॉपिक उठा हुआ अमित सर का, आपको सिर्फ यही दिखेगा कि हाँ, रेशो परसेंटेज के अलावा अरिथमेटिक है ही नहीं। सबसे पहले आप रेशियो शुरू करो, फिर परसेंटेज पे जाओ, एस आई सी आई पे जाओ, मिक्सचर एलिगेशन पे जाओ, आपका सब कुछ परसेंटेज और रेशियो से ईजिली हो जाता है। बट आपने कभी उस तरह से पढ़ा ही नहीं है। आपने यूट्यूब पे कोई भी टीचर छोड़ा नहीं होगा, आपने सबसे पढ़ा हुआ है, बट आपने कभी फोकस ही नहीं किया कि हाँ, कौन बेस्ट है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है। मैं अपनी बात करूँ, मैंने अमित सर से फॉलो किया, अमित सर से ही पढ़ा है और उन्हीं को ही फॉलो किया है। उनसे पढ़ने के बाद ही मैंने देखा है कि अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए, आपकी रीडिंग होनी चाहिए, आपका सोचने का वे होना चाहिए, और आपको रेशियो परसेंटेज अच्छे से आनी चाहिए। 100% हम सबको पता है कि 100% का मतलब कंप्लीट चीज़ होती है। तो अब उसी के आसपास ही पूरा अर्थमेटिक होता है आपका। अब आपको वो यूज़ करना आना चाहिए कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। एक क्वेश्चन की रीडिंग, चाहे मेंस का क्वेश्चन है चाहे प्री का क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छे से रीडिंग करोगे, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेन प्री का क्वेश्चन मेंस कैसे बनता है, लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट हो, लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी हो, वही क्वेश्चन मेंस का बन जाता है। तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप प्री और मेंस कुछ भी कर ले जाओगे। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, यूट्यूब पे नाम डाला टाइम एंड वर्क बाय अमित सर, या कोई भी है XYZ टॉपिक बाय अमित सर, उस टॉपिक को करने के बाद
उस टॉपिक को अमित सर से कंप्लीट करो। करने के बाद 200 to 300 क्वेश्चंस लगाओ उस टॉपिक के। आपकी प्री की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं प्री करूँ या मेंस करूँ, कोई भी टॉपिक उठाते हो। यही केस आपका रीजनिंग में है, यही केस आपका हर एक चीज़ में होता है। ये नहीं कर रहे आप, अगर पजल्स कर रहे हो, रीजनिंग की पजल कर रहे हो, तो आप प्री की ही पजल्स कर रहे हो। कुछ टॉपिक उठाया आपने, बॉक्स जैसे बॉक्स बेस्ड पजल उठाया आपने, प्री की पजल्स की 10 15 20 30 50 क्वेश्चन आपने प्री के किए, उसके बाद 5 10 क्वेश्चन आपने मेंस के कर लिए, वही आपकी टाइप क्लियर होती चली गई। वैसे ही मैथ्स में है, कोई भी टॉपिक आपने उठाया है, क्वेश्चंस करो, अराउंड 200 to 300 क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो। अमित सर से आप अर्थमेटिक पढ़ने के बाद कभी भी ये रिग्रेट फील नहीं करोगे कि हाँ हमने किससे पढ़ लिया या हमने कुछ गलती करी है। अभी तक आपने कितने भी टीचर्स, बहुत टीचरों से पढ़ लिया होगा, यूट्यूब पे आई थिंक आपने कोई छोड़ा नहीं होगा टीचर, बट अभी तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, और इतने टाइम, जिसकी वजह से इतने टाइम तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। फॉलो करो, अमित सर को करो फॉलो, एक एक टॉपिक उनसे देखो, पढ़ो, और उसके बाद देखो कि अराउंड 1 वीक और 2 वीक के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना किसी भी टॉपिक को लेके। ठीक है, फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। देखो सबसे मेन बात और ये होती है, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पेपर में हर एक क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है। इतने स्मार्ट आप होने चाहिए कि हाँ ये हमने करना है, ये हमने छोड़ना है, चाहे वो प्री का पेपर है चाहे मेंस का पेपर है। प्री में भी क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ स्किप करने वाले हैं, किसको स्किप करना है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये स्किप करना है। इतना कभी भी कोई क्वेश्चन अपनी ईगो पे नहीं ले जाना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक में तो मैं बहुत परसेंटेज तो बहुत ईजी है, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें तो इसमें कैसे फंस गया मैं। कोई क्वेश्चन अगर आप ईगो पे ले जाओगे तो आप वो पेपर भी ख़राब करोगे और सेक्शन भी ख़राब करोगे। तो आपको इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि हाँ हमें ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन करना है। ये चीज़ आपको तब पता लगेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही अराउंड आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो कि आपको वहाँ जाके पढ़ते ही पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा 30 सेकंड में होगा, ये क्वेश्चन मेरा 2 मिनट में होगा। तो बस लास्टली गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अपनी स्टडी पर फोकस रहिए, ज़्यादा टीचर्स के पीछे मत भागिए, ज़्यादा पीडीएफ्स के पीछे मत भागिए, अपना फोकस रखिए पढ़ने पे। एक टीचर को अच्छे से पकड़ो और उसको फॉलो करो। कोई डाउट होते हैं तो आप अमित सर के पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पर है, फेसबुक पे है, जहाँ इंस्टाग्राम पे है, जहाँ भी आप चाहो उनको फॉलो करो, क्वेश्चन भेजो। 101% अमित सर नहीं तो उनका कोई ना कोई स्टूडेंट उस ग्रुप में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। अगर कोई ना करे तो अमित सर लास्ट में खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, अच्छे से पढ़ो, आगे जाके बहुत एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, IBPS RRB क्लर्क मेंस, IBPS PO क्लर्क मेंस, जो कुछ भी है सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके। SBI क्लर्क जैसा हो गया सबका, उस बात को छोड़ो, उस बात के पीछे मत जाओ कि हमारी शिफ्ट ईजी थी, हमारी मुश्किल थी, जो हो गया वो हो गया। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स पे फोकस करो, ज़ीरो से उठो, अपने बिल्कुल टॉपिक, कोई भी टॉपिक है उसको स्टार्टिंग से शुरू करो, और अमित सर को फॉलो करो। आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कुछ टाइम बाद खुद देखोगे कि हाँ जो किसी स्टूडेंट ने हमें रिव्यू दिया था तो उसने ऐसे रिव्यू नहीं दिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच।